तनवीर अहमद या तन्वी आंटी, जिसे आप जानते होंगे, जो बकबक करती रहती है। तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को बहुत उल्टा सीधा कहा था और धमकी दी थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में इंडियन टीम आए ना और चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले। वो शर्त लगाने को तैयार थे और टीवी चैनल पर चीख चीख के हरभजन सिंह को धमकी दे रहे थे। हरभजन सिंह ने भी उसकी तरफ से कहा कि मैं भी यही हूं, आप भी यही हो, 1 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, देखते हैं किसकी हिम्मत है, इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हरभजन सिंह ने साफ साफ बात कही कि भाई पाकिस्तान की आवाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और जो पाकिस्तान के टॉक्सिक एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनको हरभजन सिंह ने साफ साफ कह दिया था कि इस पॉलिटिकल कंडीशन में इंडियन टीम की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा खतरा है और इंडियन टीम इस पॉलिटिकल कंडीशन में किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया था कि आईसीसी के आगे इंडियन टीम को झुकना पड़ेगा, बीसीसीआई झुक जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतना प्रेशर बनाएगी, पीसीबी जब प्रेशर बनाएगी तो इंडियन टीम को झुकना पड़ेगा। अब नतीजा सामने आ गया है और तनवीर अहमद अपनी बाजी हार गए हैं। हारने के बाद उन्होंने अपने चैनल पे जाके इस बात को घुमा दिया। हालांकि वो हार गए हैं, वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यार देखो, मैं हरभजन सिंह से जीतूं या हारूं फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट की जीत की बात है। अब ये क्रिकेट की जीत आपने सुनी होगी, हाँ हाँ, मोहसिन नकवी साहब ने भी तो अभी क्रिकेट की जीत की बात की थी। जबकि पाकिस्तान में वो अपनी मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो एक ग्राउंड का, आप कह सकते हो, जो रेनोवेशन वर्क है उसकी सुपरविजन के लिए गए थे, वो देखने गए थे, वो वेरीफाई करने गए थे कि स्टेटस क्या है। वहां पर उन्होंने लेट नाइट, ऑलमोस्ट मिडनाइट पे पाकिस्तान मीडिया के साथ बातचीत की थी और वहां उन्होंने ये कहा था हाइब्रिड मॉडल इज आउट ऑफ क्वेश्चन, या तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा या पाकिस्तान नहीं खेलेगी, पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है और यही होगा। लेकिन दुबई जाते ही उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो क्रिकेट की जीत कराने आए हैं और यही क्रिकेट जी की जीत का नारा अब तनवीर अहमद कह रहा है। तनवीर अहमद का एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जो उन्होंने हरभजन सिंह के बारे में कहा था और हरभजन सिंह को उन्होंने टारगेट करके बहुत सारे बिलो दी बेल्ट रिमार्क्स किए थे। वैसे तनवीर अहमद से यही उम्मीद है, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी गालियां बकता है, वो पीसीबी के ऑफिशियल्स को गालियां बकता है, वो बाबर आजम का पीआर एजेंट है, पैसे लेता है और बाबर आजम की चमचागिरी करता है। तो तनवीर अहमद की वैसे तो कोई औकात नहीं है, उसकी बात की कोई वैल्यू पाकिस्तान में भी नहीं देता है। लेकिन बात यहाँ उस शर्त की है जो कि हरभजन सिंह ने लगाई थी। हरभजन सिंह ने हालांकि कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं की। हरभजन सिंह ने जो कहा है वो बात उन्होंने बिल्कुल दायरे में रहकर कहा है कि भाई पाकिस्तान ऐसा सोच भी कैसे रहा है कि इंडियन टीम आएगी। पाकिस्तान टीम को ईगो छोड़ के पहले ही इस चीज को हाइब्रिड मॉडल में प्रेजेंट करना चाहिए था, तो ये सारे लफड़े, ये एम्बेरसमेंट फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना ये आईसीसी मीटिंग्स होती, ना कोई चीज होती। इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन हमेशा अलग रही है। 90s की एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि कैसे इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान टीम ने अर्ली 90s में, जबकि पाकिस्तान टीम उस वक्त, मैं आपको क्लियरली बता दूं, कि इंडियन टीम से ज्यादा डिमांड में थी। पाकिस्तान टीम के पास स्पॉन्सर्स भी 90s में ज्यादा थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम उस टाइम रेगुलरली शारजा जाती थी और शारजा में पाकिस्तान टीम के बहुत ज्यादा स्पॉन्सर्स थे। इवन इंग्लैंड की काउंटी में भी पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बहुत डिमांड थी लेट 80s 90s में। और फैक्ट भी है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने अपने जो बेस्ट क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए हैं वो 80s 90s के एरा में ही किए हैं। उसके बाद से पाकिस्तान टीम में उस तरीके के प्लेयर्स कभी आए ही नहीं। तो जब पाकिस्तान के पास वो अथॉरिटी थी, या आप कह सकते हो कि पाकिस्तान वो टीम थी जो क्राउड पुलर्स थी, तो पाकिस्तान ने भी यही हरकत की थी। पाकिस्तान ने भी कश्मीर का इश्यू, जबकि कोई वैसा मुद्दा भी नहीं था, उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर में इंडिया ने अपना हक क्यों जताया, इस वजह से हम नहीं खेलेंगे। और अब पाकिस्तान को चाहिए कि नहीं, इक्वल टर्म्स पे बात करो, बीसीसीआई आप अपने पावर का इस्तेमाल मत करो, बीसीसीआई आप अपने पैसे का इस्तेमाल मत करो। तो ये सब बातें जब आप कर रहे हो कि भाई पावर का इस्तेमाल मत करो, पैसे का इस्तेमाल मत करो, तो फेयर इनफ। लेकिन ये शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत की थी आपने। और इंडिया पाकिस्तान की कंडीशन या जो सिचुएशन आप कह लो, 90s में भी ये बेयरली कोई बायलैटरल टूर्नामेंट्स खेलते थे, बहुत मुश्किल से। मिड 90s में कनाडा टोरंटो में एक सहारा कप 5 मैचेस की ओडीआई सीरीज की एक 5 साल की जर्नी
डिसाइड की गई थी कि 5 एडिशंस ऑफ टोरंटो में सहारा कप खेला जाएगा। 3 एडिशन वो खेला गया और चौथे एडिशन के दौरान कारगिल में जो वॉर हो गए, जिसके कारण इस चीज को कैंसिल करना पड़ा था। जी हाँ, 96, 97, 98 3 बार सहारा कप हुआ, लेकिन 99 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, तो वेस्ट इंडीज गई थी। वेस्ट इंडीज ने 3 मैचेस पाकिस्तान के साथ और 3 मैचेस इंडिया के साथ खेले थे, और उसके बाद से ये सहारा कप फिर कैंसिल हो गया था। तो इंडिया पाकिस्तान में बात वो है ही नहीं कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आ रही है, इंडिया में कौन आ रही है। बात है कि इन दोनों कंट्रीज के आपस के पॉलिटिकल टर्म्स कैसे हैं, इनके आपस के रिलेशंस कैसे हैं। वाजपेयी और मुशर्रफ के दौर में एक दोस्ती कायम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2008 के टेररिस्ट अटैक्स के बाद इंडिया ने क्लियर कर दिया था अपना स्टांस कि पाकिस्तान के साथ किसी भी वे में कोई भी बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं होगा, सिर्फ आईसीसी इवेंट्स या एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान आपस में खेलेंगे। थोड़े बहुत अटेम्प्ट्स हुए हैं इस बीच में, लेकिन जब तक पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल टीम, कोई ऐसी टीम जो इंडियन पॉलिटिशियन से आके, वो भी सीनियर पॉलिटिशियंस, यहाँ मैं पीएम लेवल, होम मिनिस्टर लेवल, डिफेंस मिनिस्टर लेवल के मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो जब तक आके इंडिया से बात नहीं करेंगे, ये क्रिकेट बोर्ड्स के बीच में इसका फैसला नहीं होना है। ये आईसीसी मीटिंग में दुबई में ये फैसला नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी। तो पाकिस्तान जो फिलहाल डिमांड्स रख रहा है वो मीट करना बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि फिलहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आया है क्योंकि बीसीसीआई को 1-2 टर्म से प्रॉब्लम है। बीसीसीआई ये मानने को तैयार नहीं है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचती है तो वो श्रीलंका में हो। बीसीसीआई क्लियर है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल वो श्रीलंका को देने को तैयार है। अगर पाकिस्तान उसमें पहुंचती है तो वो श्रीलंका में अपना सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचती है तो फाइनल खेलने पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा, और इसी चीज को लेकर अभी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हो रहा है और आईसीसी का शेड्यूल बाहर नहीं हो रहा है। बट एनीवेज जो भी हो, अभी इतना कह सकते हैं कि हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद को बुरी तरीके से हरा दिया है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।